आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा आज का प्रश्न है 10 सिक्कों को उछाला गया, ठीक 5 हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं, ये है पहला विकल्प, ये है दूसरा विकल्प, ये है तीसरा विकल्प और ये है चौथा विकल्प। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसके ऊपर एक हेड आ सकता है या तो उसके ऊपर एक टेल आ सकता है। तो हमारे पास हेड आने की जो प्रायिकता है वो बराबर होगी 1/2 के। उसी प्रकार हमारे पास टेल आने की जो प्रायिकता है वो बराबर होगी 1/2 के। अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि ठीक 5 हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हेड आने की प्रायिकता है, हम उसे सफलता की प्रायिकता मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे सफलता की प्रायिकता बराबर है, सफलता की प्रायिकता बराबर है, जिसे हम P से मानते हैं, वो बराबर होगी 1/2 के। और असफलता की प्रायिकता, जब उसके ऊपर हेड नहीं आएगा, असफलता की प्रायिकता जिसे हम Q से लिख सकते हैं, वो बराबर होगी 1 माइनस 1/2 के, जिसका उत्तर है 1/2। तो यहाँ पर जो सफलता की प्रायिकता है वह 1/2 के बराबर है और असफलता की जो प्रायिकता है वो भी 1/2 के बराबर है। अब कहा गया है कि 10 सिक्कों को उछाला गया है, तो हमारे पास जो n है वो बराबर है 10 के। यहाँ पर हमने 10 सिक्कों को एक साथ उछाला है और हमें ठीक 5 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वह बराबर होता है प्रायिकता x बराबर है r। आर हमारे पास, जैसे हमने 5 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे आर जो है वो 5 के बराबर होगा। इसके पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR P की घात R और Q की घात N माइनस R। P यहाँ पर सफलता की प्रायिकता है और Q जो है वो असफलता की प्रायिकता है। अब हमें प्रश्न में कहा गया है, हमें निकालना है ठीक 5 हेड आने की प्रायिकता। तो यह बराबर होगी, ठीक 5 हेड आने की प्रायिकता बराबर है, n हमारे पास 10 के बराबर है, 10 C 5 P 1/2 की घात 5 गुणा 1/2 की घात 10 माइनस 5। तो अब हम इसको हल करते हैं। ये बराबर होगा 10 C 5 गुणा 1/2 की घात 5 और 1/2 की घात 5। यहाँ पे हम 10 C 5 को लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल गुणा 10 माइनस 5। तो यहाँ पे आएगा 5 फैक्टोरियल के बराबर, गुणा यहाँ पर ये 1/2 की घात 5, 1/2 की घात 5। अगर आधार बराबर हो तो जो इनकी घातें हैं वो जमा हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 की घात 5 जमा 5। अब हम इसको हल करते हैं, तो ये बराबर होगा 10 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, और इस पूरे का वटा 5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5 फैक्टोरियल गुणा 1/2 की घात 10। तो 1/2 की घात 10। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल को काट सकते हैं। 5 यहाँ पर 2 से यहाँ पे 4 दूणे 8 3 दूणे 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो संख्याएं बचेंगी वो बराबर होंगी 2 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 7, जिसको हल करने पर हमें मिलता है 252 गुणा 1/2 की घात 10 है, वो बराबर होती है 1024 के। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 126, यहाँ पर 512। तो हम इसको लिख सकते हैं 126 बटे 512, जिसे दोबारा हल करने पर ये हमारे पास आएगा 63 और यहाँ पर 256। तो हमारा जो उत्तर है वो बराबर है 63 बटे 256 के। और यहाँ से हमारा जो विकल्प सही हो रहा है वह है विकल्प नंबर 1। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।